हाय स्टूडेंट, DMRC केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या कि कार्बनिक यौगिकों का IUPAC ना हमेशा जो है पढ़ाई को ही लेकर जो है ना मस्तिष्क में अपने दिमाग में टेंशन मत बनाइए। जितना ज़्यादा आप प्रेशर लेंगे, जितना ज़्यादा टेंशन लेंगे, उतना कम आपको याद होगा, उतने कम आप पढ़ पाओगे। आप एकदम एक्चुअल टाइमिंग बना लो कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक ही पढ़ना है। ये नहीं कि कह दे 10 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, ये सब नहीं। आपको टाइमली क्या करना है, 40-40 मिनट या 35-35 मिनट का एक एक पीरियड बना लीजिए जो याद करने वाला है, और मैथमेटिक्स के लिए जितना समय दे सकते हैं उतना समय दीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज जो है अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 10 में इससे ज़्यादातर प्रश्न बन के आते हैं IUPAC नामकरण। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखने वाले हैं। IUPAC नाम क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। कैसे लिखते हैं, किस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे, उसी को आज क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी और पेन ले लीजिए, फटाफट लिखते रहिए रूल्स को और समझते रहिए। तो सबसे पहले सर्वप्रथम पहला रूल आता है इसमें, रूल नंबर 1, नियम नंबर 1 कह लीजिए। नियम नंबर 1 इसमें पहले आ जाता है कि सर्वप्रथम क्या करते हैं कि कार्बन के सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जो भी आपको दिया गया होगा कि इसका आप IUPAC नाम लिखिए, तो सबसे पहले उसके कार्बन के लंबी चयन का चुनाव करोगे। जैसे देखिए, अगर आपको मिल जाए CH3, CH2, CH2 और क्या मिल जाए, CH3, और आपको एक यौगिक मिल गया है कौन, CH3, CH, यहाँ से CH, यहाँ से CH3 और यहाँ से CH2, यहाँ से CH3, ऐसे यौगिक मिल गया है। एक यौगिक आपको इस तरह मिला है CH3, यहाँ पर CH, 2 CH3, एक मिल गया है CH2, फिर से मिल गया है CH3, और एक आपको और कार्बनिक यौगिक आपको मान लीजिए मिल गया है कौन सा, यहाँ पर मिल गया है CH3, यहाँ पर मिल गया है CH3, CH3 और कौन, CH3। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 और ये हो गया 4। तो नियम हमारा पहला क्या कहता है, फर्स्ट नियम ये कहता है कि सर्वप्रथम कार्बन की लंबी चयन का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। देखिए नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग आप चाहे बाएं से दाएं की ओर करिए, चाहे दाएं से बाएं की ओर। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो कितने कार्बन मिले, कुल कार्बन मिले हैं आपको 4। कहाँ जा रहे हैं, आगे की ओर, या फिर कहाँ आ रहे हैं, पीछे की ओर। ऐसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इधर 5 मिलेंगे। अगर इधर से नंबरिंग करते 1, 2, 3, 4, इधर 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4 कार्बन। जबकि सीधे सीधे गिन रहे हैं तो कितना कार्बन मिल रहा है, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते 1, 2, 3, 4 और 5, लेकिन आप नंबरिंग इस तरह नहीं कर सकते, यानी सीधे जाके मुड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर अगर नंबरिंग करोगे तो आपके मिलेगा 1, 2, 3, 4, अधिकतम 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4 कार्बन, या फिर 1, 2, 3, 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। यहाँ से आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, 5 कार्बन आपको मिल रहे हैं। यहाँ से आपको मिल रहे हैं 5 कार्बन। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, आप नंबरिंग इधर से करिए, चाहे इधर से कर लीजिए। अगर इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, यानी नंबरिंग आप इस प्रकार से कर रहे हैं। तो आपको चाहे जिधर की तरफ घूमना हो, एक लाइन से जाएंगे, उसी लाइन की तरफ मुड़ेंगे, और कहीं पर चयन का नहीं कि यहाँ 1, 2, 3, 4, इधर से फिर 5, 6, ऐसा नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 एक लाइन में, यानी कलम को ना उठाते हुए समझिए आपको लाइन को क्या करना है, ड्रा करना है। इधर से देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब 3 कार्बन अधिकतम आपको मिलेंगे, 1, 2 और 3 कार्बन मिलेंगे। बाकी 2 क्या होंगे, छूट जाएंगे। देखिए जो छूट रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रतिस्थापी समूह।
अगर सीधे सीधे गिन रहे हैं तो यहाँ पर एक CH3 छूट रहा। जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं गिना जाता उसे आप क्या कह देते हो, प्रतिस्थापी समूह कह देते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, नियम नंबर 2 ये कहता है कि आप क्या करिए कि कार्बनिक यौगिक यानी जो भी कार्बनिक यौगिक आपको दिया है उसमें देखिए क्या कार्बन कार्बन के बीच, नियम नंबर 2 क्या कहता है कि देखिए क्या कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, या कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है, या कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक कैसा है, त्रिबंध है। तो अगर एकल बंध होगा तो अनुलग्न क्या लगाओगे, एन। क्या लगाओगे, एन। इसके लिए क्या लगाएंगे, इन। इसके लिए क्या लगाते हैं, आइन। ये आप जानते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता भी दिया है। ये देखिए इस प्रकार से ना, इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से देख सकते एन इन। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, अगर कार्बन में सबसे पहले नंबरिंग कर लिए, वहाँ पर देख लिए एकल बंध द्विबंध और त्रिबंध है कि नहीं है। फिर देखिए एक छूट रहा था प्रतिस्थापी समूह। फिर देखिए प्रतिस्थापी समूह कौन है, किस प्रकार से उसका नाम आपको लिखना है। तो चलिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको यौगिकों को लिखना है। तो चलिए जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में मिल गया ये प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, CH3 CH2 और मिल गया CH3, ये आपको कंपाउंड मिल गया। इसका आपको IPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोनों तरफ से कार्बन कितने मिल रहे हैं, 4। तो 4 कार्बन के लिए मूल शब्द क्या होता था, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच क्या कहीं पर डबल बंध है, तो कहीं पर डबल बंध नहीं, हर जगह कैसा बंध है, सिंगल बंध है। अब आप कहोगे यहाँ तो दिख रहा है सिंगल सिंगल बंध, लेकिन हाइड्रोजन वाला नहीं दिख रहा है। हाइड्रोजन हमेशा एकल बंध बनाता है, ये हमेशा याद रखिए। तो ब्यूट में क्या जोड़ोगे, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। अब देखिए कोई यौगिक किस प्रकार का हम ले रहे हैं, CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 और क्या हो गया, यहाँ पर CH3। तो अब अगर नंबरिंग करनी हो तो आप कर दोगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4। इधर जाओगे तो एकदम 4 मिलेगा, इधर जाओगे तो 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। तो अधिकतम कार्बन कितने मिल रहे हैं, 5। इधर से देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो 3 नंबर पे कौन खाली मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है CH3। कौन मिल रहा है, CH3। तो CH3 एक कैसा समूह हो गया, प्रतिस्थापी, क्योंकि ये मेन चेन से कहाँ है, बाहर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, IPAC का नाम हमने आपको सूत्र बताया था। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं सर्वप्रथम। उसके बाद क्या लिखते हैं, मूल शब्द लिखते हैं। कि मूल शब्द माने मूल शब्द कब कैसे निकालते हैं, कितने कार्बन है, 1 कार्बन में 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रो ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट, इस तरह से। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, मूल शब्द के बाद आप लिखते हो प्राथमिक, क्या लिखते हो, प्राथमिक अनुलग्न। इसके बाद क्या लिखते हो, इसके बाद लिखते हो द्वितीयक अनुलग्न। कौन सा अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या है, तो ये क्रियात्मक समूह है। कौन है, क्रियात्मक समूह। और प्राथमिक अनुलग्न क्या है, तो प्राथमिक अनुलग्न में है कौन, एन, इन और कौन है, आइन। ये आप शायद आपको पता होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो तीसरे नंबर से कौन लगा है, CH3। तो सबसे पहले किसका नाम लगाते हैं, पूर्व लग्न का। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, पूर्व लग्न का। पूर्व लग्न का मतलब जो मेन चैन में नहीं गिना है, जो बच गया है, उसी को क्या कहते हैं, पूर्व लग्न। तो कौन सा का है, CH3। CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल। क्या कहते हैं, मेथिल। किस नंबर पर लगा है, तीसरे नंबर पर लगा है। तो क्या नाम हो जाएगा, 3 मेथिल। अब देखिए कुल कार्बन कितने हैं, 5। 5 के लिए क्या लगेगा, पेंट। अब कहीं पर डबल या ट्रिपल बंद है नहीं, हर जगह सिंगल बंद है, तो क्या लग जाएगा, एन। तो इसका कुल नाम कैसा हो जाएगा, मतलब पूरा नाम अगर इसको जोड़ दे तो क्या नाम मिल जाएगा, इसका नाम मिल जाएगा 3 मेथिल और क्या मिल जाएगा, पेंटेन। 3 मेथिल पेंटेन। चलिए अब इसके और आगे बढ़ेंगे। नाम लिखते वक्त आप समझते रहिए किस प्रकार से नामकरण चल रहा है। अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और एग्जाम्पल लेंगे।
तो और एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार का एग्जाम्पल आगे बढ़ेंगे। देखिए अब अगर मान लीजिए कि आपको इस प्रकार का यौगिक मिल जाता है कि CH3CH, यहाँ लग गया Cl, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर आपको मिल गया CH3। अब इसका आपको IPAC नाम लिखना है, तो क्या करोगे। और देखिए एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि आप देखो दे देगा CH3, फिर दे देगा CH, फिर दे देगा Cl, फिर से दे देगा CH, फिर दे देगा कौन, आपको दे देगा CH3 ऐसे बना के, और फिर दे देगा क्या CH3, या फिर CH3 और CH3 को ऐसे देखे CH3 का ट्वाइस, यानी इस CH से कितने मेथिल लगे हुए हैं, 2 मेथिल लगे हैं, अर्थात CH और CH3 का कैसा ट्वाइस, ट्वाइस माने 2 CH3 है ना, इसलिए यहाँ ट्वाइस। Cl अकेले है इसलिए यहाँ इस CH के पास Cl, और ये आपका हो गया CH3। तो इस प्रकार से भी अगर आपको देगा तो आपको सबसे पहले इस रूप में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, बदल लेना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप नंबरिंग इधर से करते 1 2 3 4, इधर की तरफ जाओगे तब भी कितना कार्बन मिलेगा, 4। अगर आप 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, 1 2 3 तो कम होगा, 1 2 3 और 4। अब देखिए ये जब नंबरिंग देखते हैं ना तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट पर भी ध्यान दीजिए कि अल्फ़ाबेट में कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आता है। यहाँ पर देखिए क्लोरो, क्लोरो को अंग्रेजी में लिखते हैं क्लोरो, और मेथिल को क्या लिखते हैं, मेथाइल पढ़ते हैं, मेथिल। तो मेथिल माने यम से और क्लोरो माने सी से, तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर कौन आया है, क्लोरो, तो पहले नाम क्लोरो का लिखा जाएगा, मेथिल का बाद में, तो नाम हो जाएगा किस नंबर पर, क्लोरो, 2 नंबर पर क्लोरो, तो नाम हो गया 2 क्लोरो। मेथिल किस नंबर पर लगा है, तो मेथिल लगा है 3 नंबर पर, पूर्वलग्न है क्योंकि मेन में नहीं गिना गया, तो 3 मेथिल। अब देखिए 2 क्लोरो साइड वाला हो गया, 3 मेथिल साइड वाला हो गया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। कहीं पर डबल या ट्रिपल बंद है, नहीं है, तो क्या लगेगा, एन। तो इसका कुल नाम मतलब कैसे इसका नाम लिख देंगे 2 क्लोरो 3 मेथिल, और उसके बाद कितना हो गया, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। चलिए और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और आप चीज़ें देख लीजिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबको लिखते रहिए, समझते रहिए, नहीं तो बस देखते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। कॉपी और पेन लीजिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, तभी आएगा। देखिए आगे बढ़ेंगे। आपको इस प्रकार से मान लीजिए कोई यौगिक दे दिया हो, आपको दे दे कि CH3C और यहाँ पर लगा दे CH3 और CH3, फिर यहाँ पर आपको CH Cl, यहाँ पर CH और क्या लगा दे CH2 और क्या लगा दिया है CH3 और यहाँ से लगा दिया है CH3। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो चलिए कार्बन का लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। देखिए तो यहाँ से अगर गिनना स्टार्ट करोगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, लेकिन नीचे जाओगे तो कार्बन नंबर 5, 5 के बाद 6। तो लंबी श्रृंखला कहाँ से मिली, यहाँ से जाने के बाद नीचे की ओर क्या हुई है, घूम जाइए। तो यहाँ पर नंबरिंग नहीं करेंगे, इधर की ओर जाएंगे। कार्बन कितना मिला, 6। अब आप कहोगे नंबरिंग इधर से भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए नंबरिंग आप दोनों तरफ से कर लीजिए ना, अगर ऐसा मिलता है दोनों तरफ से नंबरिंग कर लीजिए। अब जहाँ जहाँ पर नंबर है वहाँ वहाँ के नंबरों को देखिए, यहाँ पर एक मेथिल, यहाँ पर एक मेथिल, तो किस नंबर पर लगा है, अगर इधर से इधर जाते हो तो 5 नंबर पर लगा है। 5 + 5 नंबरों को जोड़ते हैं, 2 बार लगा, एक मेथिल और एक मेथिल नीचे, 5 और 5, 4 पर क्या लगा है Cl, इधर से जा रहे इधर से, तो 4 पर लगा है Cl, तो 4 लगाइए। उसके बाद 3 पर एक ग्रुप ये छूट रहा है, 3 पर कौन लगा है, तो 3 पर लगा है CH3। 5 × 5 10, 10 × 7 17, 17 अंक मिले हैं। इधर से अंकों को जोड़ने पर कितना मिला है, 17। इधर से देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ किस नंबर पर, दूसरे पर। ऊपर भी कितने पर, दूसरे पर। देखिए काउंटिंग इधर से कर रहे हो, ध्यान रखना, जब इधर से कर रहे थे तो 5 5 लिए थे, इधर से करेंगे तो कितना नंबर, 2 + 2 प्लस 3 पर कौन लगा है Cl, और देखिए 3 के बाद 4 पर कौन लगा है, अभी 3 पर नहीं 4 पर कौन लगा, इधर की ओर आ रहे हैं,
तो 4 पर कौन लगा है, तो 4 पर लगा है CH3। तो इसको जोड़िए तो यहाँ से मिलेगा 2 2 4 4 3 7 7 4 11। कौन सा नंबर कम मिला है, ये देखिए ये नंबर कम है, तो ये वाली काउंटिंग सही, ये नंबर ज़्यादा मिला है, ये वाली काउंटिंग गलत। अगर इधर से आप काउंटिंग करते तो ये नंबरिंग गलत, इधर से नंबरिंग सही, क्योंकि ये नियम है कि जब प्रतिस्थापी समूह 2 या 2 से अधिक हों तो नंबरिंग इस प्रकार से करते हैं कि प्रतिस्थापियों के अंकों को जोड़ने पर, प्रतिस्थापियों के स्थान के अंकों को जोड़ने पर कम से कम संख्या प्राप्त हो तो वही ये नंबरिंग क्या होती है, सही होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर से काउंटिंग सही है, 1 2 3 4 5 और 6। 2 नंबर पर कितने मेथिल, देखिए 2 नंबर पर 1 मेथिल, तो आप सोच रहे होंगे लिखेंगे 2 मेथिल। फिर 2 नंबर पर मेथिल, तो आप सोच रहे होंगे फिर लिखेंगे 2 मेथिल। फिर 3 नंबर पर क्या है, 3 पर लिखा है क्लोरो, तो 3 पर क्लोरो लिखेंगे। 4 पर क्या लगा है, मेथिल, तो फिर 4 पर मेथिल लिखेंगे। फिर क्या है 6 कार्बन वाला, तो क्या लिखेंगे हेक्स, हेक्स में क्या जोड़ेंगे, एन, हेक्सेन। तो ऐसा नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए ये भी मेथिल, ये भी मेथिल और ये भी क्या है, मेथिल। किस किस नंबर पर मेथिल है, तो 2 नंबर पर, 2 नंबर पर और 4 नंबर पर। तो मेथिल कै बार आया, 3 बार, 1 2 3। जब कोई प्रतिस्थापी समूह समान होता है, 1 बार आता है तो उसको नहीं लिखते। अगर समान प्रतिस्थापी समूह 2 बार आते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हो, डाई, उसके लिए क्या लिखते हैं, डाई। अगर 3 आता है तो क्या लिखते हैं, ट्राई। 4 आता है तो क्या लिखते हैं, टेट्रा। 5 आता है तो क्या लिखते हैं, पेंटा, हेक्सा, अक्टा, नोन, डेक। इस तरह से नाम लिखते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3, 3 माने ट्राई। अब देखिए मेथिल, मेथिल जो 3 बार लिखे थे उसको 1 बार लिखते हैं, ट्राई मेथिल। कहाँ कहाँ पर मेथिल है, 2 पर, 2 पर, 4 पर, ट्राई माने 3, क्या लगे हैं, मेथिल। उसके बाद 3 पर क्या है, 3 पर है क्लोरो। देखिए क्लोरो बाद में लिख दिए थे, ये भी गलत है। क्लोरो कहाँ रहेगा, पहले क्लोरो अल्फ़ाबेटिकल C से है और मेथिल क्या है, यम से। तो सबसे पहले कौन लिखना चाहिए, क्लोरो। तो नाम होगा 3 क्लोरो, पहले आ जाएगा। फिर किसका नाम आएगा, 2 2 4 ट्राई मेथिल। कितने कार्बन, हेक्स, हेक्स में लगेगा N, तो नाम हो जाएगा हेक्सेन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। आशा करते हैं आपको इस प्रकार के IUPAC नाम समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब इससे थोड़े से अलग प्रकार के कंपाउंडों का नाम। अब देखिए आप ये मत सोचिए कि कोई भी प्रतिस्थापी समूह आ जाएगा तो किस प्रकार से नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी समूहों को देखते रहिए, समझते रहिए और उनके नाम को क्या करिए, लिखते रहिए, आसानी से लिख लेंगे। देखिए अब इसके बाद एक नियम आता है। नियम में ये कहा गया कि नियम नंबर 3 4 जो भी आपको समझ में आए वो अपने हिसाब से नियम अपना समझते रहिएगा। नियम में ये आता है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बंद और कार्बन कार्बन कौन से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध अगर आ जाए तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 CH डबल बंद CH, यहाँ पर लिख दिया है CH2 और यहाँ लिख दिया है CH3। तो हम नंबरिंग किस दिशा से करें, हम नंबरिंग इधर से करें कि नंबरिंग इधर से करें। या फिर एक एग्जाम्पल हम और आपको दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया CH2 डबल बंद CH, फिर से लिखा हुआ है CH2 और फिर से लिखा हुआ है CH3। तो नंबरिंग किधर से करें, इधर सिंगल बंद है तो सिंगल बंद सबसे पहले मिले था, क्या नंबरिंग इधर से करना चाहिए 1 2 3 और 4, या फिर नंबरिंग इधर से करना चाहिए 1 2 3 और 4। तो देखिए अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में एकल बंद और द्विबंध एक साथ आते हैं तो नंबरिंग उस दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध को कम से कम नंबर प्राप्त हो। कौन से, यदि कार्बन की श्रृंखला में एकल बंद और द्विबंध एक साथ आ जाएं तो नंबरिंग उस दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक प्राप्त हो। तो अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो किस नंबर पर आएगा, तो इधर से अगर नंबरिंग करते हो तो किस नंबर पर आए 1 2 3, तीसरे नंबर पर डबल बंद आ रहा है। और इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो किस नंबर पर आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहले नंबर से आ रहा है। तो नंबर कहाँ पर कम मिला, ये वाला। तो नंबरिंग ये सही है और ये वाली गलत।
यहाँ पर देखिए अब तो आपको समझ में आ ही गया है। अगर इधर से करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पर मिलेगा 1 2, जबकि इधर से कहाँ से मिलेगा, दूसरे नंबर पर आएगा। तो ये वाली नंबरिंग आपकी क्या होगी, सही। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखते वक्त कोई प्रतिस्थापी समूह है, नहीं। यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी समूह है, नहीं। तो कितने कार्बन हैं, तो देखेंगे आप 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने कार्बन, 1 2 3 4। पहले इसको नहीं, पहले इसको फरिया लेते हैं। 1 2 3 और 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। अब देखिए प्राथमिक अनुलग्न में क्या देखना था, एकल बंध है, द्विबंध है कि त्रिबंध है। तो यहाँ पर कैसा बंध दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध। तो द्विबंध के लिए क्या लगाते हैं, इन। और इन कै नंबर से लगा है, तो इन लगा है पहले नंबर से, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इन। तो इनको अगर मिला के लिख दें तो इसका नाम हो जाता है 1 ब्यूटीन। क्या नाम हो जाता है, 1 ब्यूटीन नाम हो जाता है इसका। आगे देखिए, अगर इस वाले का नाम देखें तब 1 2 3 4 5, इधर से करते तो 1 2 3 4 5, किस नंबर पर मिलता है, तीसरे पर। इधर से कहाँ मिल रहा है, दूसरे पर। तो क्या नाम लिखोगे, कितने कार्बन, 5। 5 के लिए क्या लिखते हो, मूल शब्द पेंट, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, पेंट। पेंट में क्या लगाओगे, इन। इन क्यों लगाएंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच एक क्या है, द्विबंध है। और द्विबंध है किस नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर। तो यहाँ लिखेंगे 2 इन, इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे इसका नाम 2 पेंटीन। क्या नाम लिख देंगे, 2 पेंटीन नाम लिख देंगे इसका। समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे वाले रूल को पढ़ेंगे और आप आशा करते हैं कि आप लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए एकल बंध और द्विबंध आया, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध आया, एकल बंध और द्विबंध आया, तो वरीयता किसको मिली, द्विबंध को। अगर मान लीजिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंध आ जाए, CH2 डबल बंध CH, यहाँ पर C ट्रिपल बंध CH, अगर ऐसा मिल जाए तब, या फिर कार्बनिक यौगिक में आपको ऐसे कंपाउंड मिल जाए CH3CH डबल बंध CH, CH2 फिर से C फिर ट्रिपल बंध और आपको क्या मिल जाए, CH। अब आप नंबरिंग कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन सिंगल बंध, कार्बन कार्बन डबल बंध और कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध अगर उपस्थित हैं, तो इनका नामकरण करते समय, यानी इनका नामकरण नहीं सॉरी इनका अंकन करते समय, नंबर देते समय ये ध्यान दीजिएगा कि द्विबंध वाले की वरीयता ज़्यादा होती है, किससे, त्रिबंध वाले से और एकल बंध वाले से। यानी जब द्विबंध और त्रिबंध दोनों एक साथ आएंगे, ये नहीं कि त्रिबंध जब अकेले, देखिए ये दोनों नियम यहीं पर हम बता देते हैं। अगर तीनों एक साथ आएंगे तब भी वरीयता किसको मिलेगी, डबल बंध को। अगर डबल बंध और कौन आएगा, सिंगल बंध, तब भी वरीयता डबल बंध को मिलेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब सिंगल बंध और ट्रिपल बंध एक साथ आते हैं तो वरीयता किसको मिलती है, तो वरीयता मिलती है ट्रिपल बंध को, एकल बंध को वरीयता नहीं मिलती है। अगर तीनों हो तो वरीयता किसको मिलेगी, डबल बंध को मिलेगी। ये एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिए। तो यहाँ पर वरीयता किसको देने वाले, त्रिबंध को नहीं, वरीयता किसको देने वाले, डबल बंध को। तो 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। अब ये देखिए यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न 2 आ गए, कौन, इन और आइन। तो वरीयता किसको दिए हैं, वरीयता आपने डबल बंध को दिया है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिस्थापी समूह यानी पूर्वलग्न। तो पूर्वलग्न ट्रिपल बंध का क्या होता है, आइन। आइन कै नंबर पर, देखिए इधर से नंबरिंग करते हुए गए हैं, देखिए ये नहीं कहेंगे चौथे नंबर से, किस नंबर से, तीसरे नंबर से। तो इसका नाम लिखोगे 3 आइन। और क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 माने ब्यूट। और ब्यूट में क्या लगाओगे, इन। इन कितने नंबर पर है, तो पहले नंबर पर क्या है, इन। तो लिखोगे 1 इन। तीनों को मिला दे अगर तो 3 आइन और हो जाएगा 1 ब्यूटीन। 3 आइन 1 ब्यूटीन, इसका नाम बताइए। यहाँ पर देखेंगे तो डबल, देखिए यहाँ पर कौन सा, ट्रिपल बंध, इसको स्थान क्या मिल जाएगा, कम। अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको कितना नंबर मिल रहा है, पहला नंबर। यहाँ से चल रहे हैं ना, इसको पहला नंबर मिल रहा है। और इसको कैसा नंबर मिल रहा है, चौथा। इधर से गिनिए, अगर इधर से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 5 6,
तो 1 नंबर और 2 नंबर, तो इसको कौन सा नंबर मिला? दूसरा। यहाँ से कैसा मिल रहा था? चौथा। तो ऊपर वाली नंबरिंग गलत, नीचे वाली नंबरिंग सही। अब यहाँ पर 5 पर कौन सा बंद? डबल बंद, तो 5 आइन, इसको कहाँ लिख दोगे? अलग। और दूसरे नंबर पर क्या मिला है? डबल बंद, तो लिखोगे 2, कितने कार्बन है? हेक्स। हेक्स में क्या जोड़ दोगे? इन, नाम हो जाएगा हेक्सीन, 2 हेक्सीन। इसका कौन सा नाम हो गया? IUPAC नाम हो गया। यहाँ तक संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का नामकरण हो गया, और यहाँ पर प्रतिस्थापी समूहों के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स देखते हैं। चलिए, यहाँ पर जैसे ही ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन खत्म होते हैं, यहीं से स्टार्ट हो जाता है क्रियात्मक समूह। यानी जैसे ही क्रियात्मक समूह आया, समझ लीजिए कि अब कौन स्टार्ट हो जाएगा? द्वितीयक अनुलग्न भी आपको चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपको दे दे एग्जाम में CH3 CH Cl CH2 और आपको दे दे OH। क्या दे दे? OH। अब ध्यान से बताइए, यहाँ पर कोई आपको क्रियात्मक समूह दिख रहा है? तो आपको क्रियात्मक समूह दिख रहा है कौन? OH। कौन सा क्रियात्मक समूह? OH। कोई और है? कोई और क्रियात्मक समूह नहीं है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखिए, जैसे ही आपको क्रियात्मक समूह मिल जाए, पुराना रूल अब काम करना बंद कर देगा। पुराना रूल कहने का मतलब नंबरिंग तो करेगा, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग करते वक्त सबसे पहले नंबर किसको देंगे? क्रियात्मक समूह को। क्रियात्मक समूह से लगे हुए कार्बन को कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो इसका नाम क्या लिखोगे? देखो, ये तो मेन चेन में होगा। क्या ये मेन चेन में है? नहीं, ये साइड चेन में चला गया। तो सबसे पहले किसका नाम? प्रतिस्थापी समूह का नाम। तो क्या नाम है इसका? 2 दूसरे नंबर पर लगा है। Cl को क्या कहते हो? क्लोरो। फिर देखिए 1 2 3, क्या नाम हो जाएगा? मूल शब्द क्या हो जाएगा? ब्यूट। ब्यूट में क्या लगेगा? एन, क्योंकि कैसा बंध है? सभी में सिंगल बंध है। और लास्ट में क्या लग जाएगा? द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न क्या है? OH के लिए लगाते हैं ऑल। तो ऑल किस नंबर पर? 1 नंबर पर। देखिए, जब भी आपको OH मिले तो इसका अनुलग्न क्या लगता है? ऑल। अगर ये साइड में मिला तो इसका क्या लग जाता है? हाइड्रोक्सी। क्या लगाते हैं? हाइड्रोक्सी। तो देखिए, यहाँ पर ये मेन है, यहाँ पर एक ही क्रियात्मक समूह है। तो नाम हो गया 2 क्लोरो, कितना? 1 1। इन तीनों को एक साथ जोड़िए। ब्यूट में जोड़ोगे इन तो आएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन में जोड़ोगे आल तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 1 ब्यूटेनॉल। और एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एग्जाम्पल ऐसा ले ले, CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH2 और यहाँ पर कौन लग जाए? OH। अब अगर इसका नामकरण करना है तो ये तो और इजी होगा। सबसे पहले क्रियात्मक समूह यही है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इधर आएंगे तो 4, इधर जाएंगे तो 4 और 5। तो इधर गिनने पर 4 आ रहा था, तो ये वाली नंबरिंग गलत। यहाँ से गिनने के बाद इधर जाने के बाद इधर मुड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 5। तो ये वाली नंबरिंग हमारी क्या होगी? सही। तो कौन छूटा? ये ग्रुप एक तो छूट गया। चौथे नंबर पर नहीं छूटा है, तीसरे नंबर पर छूटा है। तो जो नंबर छूटा है वो कैसा है? प्रतिस्थापी समूह। सबसे पहले इसी का नाम लिखते हैं। तो नाम हो जाएगा क्या? 3 मेथिल। क्या नाम हो जाएगा? 3 मेथिल। कितने कार्बन है? ध्यान से देखिए, नहीं समझ में नहीं आएगा, एकदम अच्छे से इत्मीनान से, इधर उधर मत करिए। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हो? पेंट। जैसे ही पेंट लगाओगे उसके बाद देखिए कहीं डबल बंद ट्रिपल बंद है नहीं, सभी जगह सिंगल बंद। क्या लगाएंगे? प्राथमिक अनुलग्न लगाएंगे एन। सबसे पहले मूल शब्द, फिर नहीं, सबसे पहले क्या? पूर्वलग्न, फिर उसके बाद मूल शब्द, फिर प्राथमिक अनुलग्न, फिर द्वितीयक अनुलग्न 1 और OH के लिए क्या लगाते हो? ऑल। तो इसका नाम अगर लिखोगे तो इस तरह लिख सकते हो 3 मेथिल 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। ये हो गया इसका IUPAC नाम। इसी प्रकार से आपको मिलेगा। आगे बढ़िए। अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार का यौगिक मिले, इसको आप लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे किस प्रकार से ये बन रहा है। आगे अगर हम बढ़ें तो हमें मिल जाएगा कौन? हमें आगे मिल जाएगा आपको CHO ग्रुप, या कोई भी क्रियात्मक समूह आप लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम क्रियात्मक समूह ले रहे हैं CH3 CH2 और CHO, ये हो गया कंपाउंड। यहाँ पर हम ग्रुप ले रहे हैं CH3 CH2 COOH, या फिर एक लाइन और बढ़ा लीजिए CH2 फिर मिल गया COOH।
या फिर यहाँ पर और भी यौगिक देख सकते हैं आप, यहाँ पर यौगिक हो सकता है HCCHO, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हो HCOOH। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम, ज़्यादातर आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रियात्मक समूह कौन है, CHO, यहाँ पर भी कौन है, CHO, यहाँ कौन है, COOH, यहाँ कौन है, COOH। तो यहाँ पर देखिए CHO ग्रुप है, तो CHO ग्रुप के लिए जो अनुलग्न लगता है, द्वितीयक अनुलग्न, उसका नाम होता है अल। क्या नाम होता है, अल। और उसके लिए अगर पूर्व लग्न लगेगा तो क्या लगेगा, एल्डो। और यहाँ के लिए क्या लगता है, COOH के लिए लगता है अनुलग्न ओइक अम्ल। कौन सा अम्ल, ओइक अम्ल। और पूर्व लग्न क्या लगता है, कार्बोक्सिल अम्ल। कौन सा अम्ल, कार्बोक्सिल अम्ल, कार्बोक्सिल अम्ल। और यहाँ पर कौन सा, ओइक अम्ल, या फिर कौन सा अम्ल, यहाँ पर लग जाता है अल। देखिए तो यहाँ पर कितने कार्बन, यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, आगे पीछे एक ही कार्बन है ना। आप कहेंगे ये तो क्रियात्मक समूह में है, तो जान लीजिए जितने भी क्रियात्मक समूह में C लगा है, कार्बन लगा है, उस कार्बन को गिना जाता है। यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। हर बार हम देखते हैं कि COOH वाले कार्बन को छोड़ देंगे, यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस कार्बन को लेकर गिनते हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। कितने कार्बन हुए, 1 2 3, यानी मिथ एथ प्रोप। क्या कोई साइड चेन है, कोई साइड चेन नहीं है। प्रोप में क्या लगेगा, एन, क्योंकि सभी जगह एकल बंध है। द्वितीयक अनुलग्न क्या लगेगा, अल। अल किस नंबर पर है, 1 नंबर पर है, तो क्या लग जाएगा, अल। अब इन दोनों को अगर, दोनों को नहीं तीनों को अगर समराइज करें, जोड़े, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर नाम मिल जाएगा प्रोपेनल। क्या नाम मिल जाएगा, प्रोपेनल। कितना प्रोपेनल, 1 प्रोपेनल। अब देखिए यहाँ तो मिल गया 1 प्रोपेनल, 3 कार्बन वाला। यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ कार्बन एक ही है ना। ये तो यहाँ इसका नामकरण है, इसका नाम अगर लिखना हुआ था, कार्बन है 1, तो मेथ, मेथ में क्या लगेगा, एन, मेथेन। मेथेन में क्या लगेगा, CHO, अल, तो इसका नाम होता है मेथेनल। इसका साधारण नाम बहुत पूछा जाता है, इसका नाम होता है फार्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है, फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड इसका साधारण नाम है, ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, इसको याद कर लीजिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। कई बार ये एग्जाम में पूछा है। इसका नाम कैसे लिखोगे, कार्बन 1 है तो क्या नाम होगा, मेथ। मेथ में क्या जोड़ोगे, एन, क्योंकि डबल बंद ट्रिपल बंद नहीं है। और अनुलग्न क्या लगाओगे, ओइक अम्ल। कौन सा अम्ल, ओइक अम्ल। अब आप कंफ्यूजन में तो नहीं है कि ये क्या लग रहा है, ये बगल में, ये कब लगेगा, ये जब प्रतिस्थापी समूह रहेगा तब लगेगा। अनुलग्न ये लगेगा, ये लगेगा और ये लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा चला है, COOH, तो ओइक अम्ल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। अब इसी तरह अगर ग्रुप को बढ़ा दें, CH3COOH, तो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, कार्बन कितने हो गए, 2। तो मेथ की जगह कौन सा, एथ, एथेनोइक अम्ल। 3 कार्बन हो जाएगा तो प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब चलिए और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हो गया कौन सा, एल्डिहाइड और कौन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इतना आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हो गया, हाइड्रोक्सिल समूह भी हो गया, ये सब हो गए। अब यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे तो आपको मिलता है एक ग्रुप एस्टर। इससे भी प्रश्न कई बार आ गया है। तो एस्टर वाले ग्रुप को देखिए, जब भी आपको एस्टर यानी ये आपको मिलेगा COOR, जहाँ पर COOH मिलता था वहीं पर कौन मिलेगा, R। तो वहाँ पर R का मतलब R होता है एल्किल समूह, चाहे CH3 मिले, चाहे आपको क्या मिल सकता है, CH3 मिल सकता है, आपको मिल सकता है C2H5, इस तरह के कंपाउंड मिल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख दें HCOOCH3। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता तो HCOOH, लेकिन यहाँ HCOO3। अगर यहाँ पर देखें CH3COOH, यहीं पर कंपाउंड बदल जाएगा CH3COOCH3। तो यहाँ पर जब H की जगह CH3 या कोई और कंपाउंड लगता है तो इसको क्या कहते हो, एस्टर। एस्टर के लिए हमेशा लगाते हैं O8,
क्या लगाते हैं अनुलग्न O8। चलिए, तो यहाँ पर इसका आईपीएसी नाम लिखोगे, इसका तो पता है फार्मिक अम्ल, इसका साधारण नाम नहीं पूछता। आईपीएसी नाम देखिए कितने कार्बन वाला है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, बीच में डबल ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप गिना जाता है एल्किल में और ये कार्बन एक गिना जाता है इसके रूप में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथिल। सबसे पहले देखिए इधर वाले का नाम मेथिल, कितने कार्बन है, एक, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। मेथ में क्या जोड़ोगे, एन, और यहाँ पर क्या जोड़ोगे, क्योंकि COOR है, एस्टर है, तो नाम जुड़ेगा O8। क्या नाम जुड़ेगा, O8। एकदम ध्यान से इसको समझिएगा। तो यहाँ पर नाम हो जाएगा मेथिल मेथेने O8। इसका नाम हो जाएगा मेथिल मेथेने O8। या यहाँ पर इसको संधि विच्छेद अगर करोगे तो आ जाएगा मेथेनो8। क्या नाम आ जाएगा, मेथेनो8। यहाँ पर इसका नाम तो अभी लिखे हैं, इसका नाम भी, इसका नाम देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखोगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, इधर की तरफ कितने कार्बन, एक कार्बन। तो जो बड़े कार्बन वाला होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा नाम और उसमें जुड़ेगा O8। नाम लिखा जाएगा, जैसे मेथ लिखा है उसमें क्या जुड़ा है, O8। वैसे ही 2 कार्बन है तो क्या नाम लिखा जाएगा, एथ। एथ में क्या जोड़ोगे, एन। एन में क्या जोड़ोगे, O8। जबकि यहाँ पर जो CH3 है उसका नाम क्या है, सॉरी यहाँ पर CH3 नहीं है, सॉरी, ये तो CH2 और यहाँ पर ये गिना जा चुका है, यहाँ पर है CH3। तो CH3 का नाम क्या लिखोगे, एल्किल। एल्किल माने मेथिल, तो इसका नाम होगा मेथिल एथ प्लस एन प्लस O8। तो इसका नाम अगर जोड़ दो तो नाम होगा मेथिल एथेनो8। कितना, 1 माने पहले कार्बन का, ये हो गया नाम। इस प्रकार से देखिए किसका नाम लिखते हैं, एस्टर का। एस्टर का और विश्लेषण देखेंगे तो एस्टर का और थोड़ा सा डिटेल में हम आपको बता दें। एक कंपाउंड कई बार आपको पूछा है कि इस तरह दिया है CH3 CH2, फिर दिया है CO, फिर O, फिर ऐसे लिख दिया है CH3। तो ये कौन सा ग्रुप है, COOR। ये एस्टर वाला, इसको कहाँ निकाल दो, बाहर। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये बाहर हो गया। तो यही तो एल्किल समूह है, इसका नाम क्या होगा, मेथिल। इसको गिनो, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप। प्रोप में क्या लगेगा, एन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन में क्या जोड़ोगे, तो जोड़ोगे O8, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपेनो8। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल प्रोपेनो8। ऐसे नामकरण। इसमें एक सिंपल सा ट्रिक एकदम समझने का है कि यहाँ पर अगर COOR है तो इसको काट दो, बीच में से तोड़ दो, ये अलग, ये एल्किल समूह पहले लिखा जाएगा। जो कार्बन की बड़ी श्रृंखला होगी उसको क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग के अनुसार इसका नाम, और नाम के बाद क्या अनुलग्न जोड़ते हैं, O8 अनुलग्न जोड़ देते हैं। चलिए, यहाँ तक आपका जो है ख़त्म हो गया लगभग IPSC नाम। जो भी 1-2 मिलेगा हम जो है प्रैक्टिस करवाते समय क्वेश्चन के साथ इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। धन्यवाद।